नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बिग जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान के बारे में, जिसे आप अपने पूरे परिवार के लिए ले सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन प्लान है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें 23 पॉइंट्स है जो कि इस पॉलिसी में सब कवर करते हैं। इस वीडियो में हम आपको इस सारे पॉइंट्स के बारे में डिटेल्स में जानकारी देंगे, तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, पर आप अगर इस वीडियो को पूरे देखेंगे तब ये आपके लिए बेनिफिट होगा। आपको पता चल पाएगा कि इस पॉलिसी में क्या क्या कवर करता है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले सबसे जान लेते हैं कि स्टार हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए। सबसे पहले, ये पहली इंडिया की कंपनी है जो कि सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस में डील करती है, ना कि ये जनरल इंश्योरेंस ना लाइफ इंश्योरेंस का सेल करती है। तो ये स्पेशलिस्ट हो जाती है। ना इसका कोई भी थर्ड पार्टी एसोसिएशन नहीं है, टीपी जिसे कहते हैं। इसका खुद का इन क्लेम सेटलमेंट हाउस है, ये डायरेक्ट क्लेम सेटल करती है। साथ ही इसका हैसल फ्री क्लेम सेटलमेंट हाउस है, यानी कि जो क्लेम आपका आएगा इनके खुद के द्वारा ही इसका क्लेम किया जाता है, तो जो कि बहुत ही फास्ट होता है, इसमें झंझट नहीं रहता है। साथ ही इसका 9,900 हॉस्पिटल के साथ टाई अप है, यानी कि आप अगर इनके नेटवर्क हॉस्पिटल में क्लेम करते हैं तो वहाँ आपको कैशलेस की फैसिलिटी मिलती है, जो कि बहुत ही बेहतरीन बात है। और साथ ही इसमें 90% आपका कैशलेस क्लेम 2 घंटे के अंदर ही अप्रूव हो जाता है, और आप डिस्चार्ज हो जाते हैं। इसका सबसे फास्टेस्ट क्लेम सेटलमेंट है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे जो लाल कलर का बटन है उसको दबा के, ताकि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट से जो भी मैं वीडियो पोस्ट करता रहूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ये कौन ले सकता है। इसे 18 साल से 65 साल के व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकते हैं, और साथ ही इसमें 16 दिन के बच्चे से लेके 25 साल के बच्चे तक इस पॉलिसी में कवर हो सकते हैं अपने पेरेंट के साथ। इसका फैमिली का साइज क्या होगा, ये मैक्सिमम 2 एडल्ट और 3 चिल्ड्रन इस पॉलिसी में कवर हो सकते हैं। यानी कि आप इसको 2 एडल्ट 3 चाइल्ड ले सकते हैं, या फिर 2 एडल्ट 1 चाइल्ड, 2 एडल्ट 2 चाइल्ड, या फिर 1 एडल्ट 1 चाइल्ड, 1 एडल्ट 2 चाइल्ड, या 1 एडल्ट 3 चाइल्ड। इस प्रकार से आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। साथ ही इसका सम इंश्योर्ड 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख और 25 लाख रहा है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। आपको इसमें 25 लाख रुपए तक का सम इंश्योर्ड लेने का ऑप्शन मिलता है। ये कितने साल की पॉलिसी है, ये आपका पॉलिसी पीरियड इसका 1 साल का रहता है, और रिन्यूअल आप इसे लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल करवा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 5 लाख की सम इंश्योर्ड के हिसाब से एग्जांपल बताऊंगा, तो आपको सारी इसकी डिटेल्स समझने में सुविधा रहेगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं रूम रेंट की। इसमें आपको 3 लाख 4 लाख की पॉलिसी में 5,000 पर डे का रूम रेंट मिलता है, जो कि 5 लाख से अगर अबव की पॉलिसी आप लेते हैं तो आपको इसमें सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम की सुविधा दी जाएगी। यानी कि अगर आप 3 लाख 4 लाख की पॉलिसी लेते हैं और आप 7,000 के हॉस्पिटल रूम में रहते हैं तो कंपनी 5,000 पे करेगी, बाकी के 2,000 रुपये पर डे के हिसाब से आपके लगेंगे। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा आप मिनिमम 5 लाख की पॉलिसी ही लें, क्योंकि आज के कॉस्टली आप जानते हैं जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट जिस हिसाब से कॉस्टली होता जा रहा है, तो 5 लाख भी सफिशिएंट नहीं है, पर बेसिक एक मिनिमम 5 लाख रुपए कम से कम लेना ही चाहिए। सेकेंड, अपने बात करेंगे इसमें प्री हॉस्पिटलाइजेशन की, यानी कि हॉस्पिटल में अपने एडमिट होते हैं तो उससे कितने दिन पहले का खर्चा कंपनी देता है। इसमें 60 डेज से पहले का आपका खर्चा कंपनी देगा, जिसमें कि आपने ब्लड टेस्ट, एक्सरे, मेडिसिन वगैरह ली होगी, डॉक्टर को कंसल्टेशन किया होगा, अल्ट्रासाउंड वगैरह जो भी कराया होगा। हॉस्पिटल में एडमिशन से 60 दिन पहले के जो भी खर्चे हैं कंपनी पूरा देती है। और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, यानी कि आप हॉस्पिटल से जब डिस्चार्ज हो जाते हैं तो उससे 90 दिन तक का जो भी खर्चा है कंपनी पूरा देगी, क्योंकि डिस्चार्ज होने के बाद भी आपको रेगुलर टेस्ट चेकअप कराना पड़ता है, सीटी स्कैन, मेडिसिन आप लेते रहते हैं कि आपका जो ट्रीटमेंट कराया था वो रिकवर हुआ कि नहीं हुआ। तो 90 डेज का इसमें क्लेम पूरा दिया जाता है। साथ ही इसमें मेडिकल प्रोफेशनल फीस, इसमें आपका जो ट्रीटमेंट हुआ होगा हॉस्पिटल में, सर्जन का फीस, एनेस्थेसिया, कंसल्टेंट, स्पेशलिस्ट फीस जो भी है पूरा एक्चुअल इसमें कवर करता है, उसमें कोई भी टर्म्स कंडीशन नहीं है। और अदर मेडिकल एक्सपेंसेस की बात करें तो इसमें आपको ब्लड का, ऑक्सीजन, ओटी चार्जेस, मेडिसिन, ड्रग्स, एक्सरे, डायलिसिस, केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, पेसमेकर, स्टेंट एक्सेट्रा जो भी आपके इसमें एक्सपेंसेस आएंगे कंपनी इसको पूरा पे करेगी। आईसीयू चार्जेस की जहां बात करें, इसमें एक्चुअल है, इसमें कोई परसेंटेज नहीं है कि 5 लाख की पॉलिसी लिए तो आपको 10,000 2% का होगा, इसमें वो टर्म्स का नहीं है। इसमें आपको एक्चुअल जो भी आईसीयू का पर डे का खर्चा होगा कंपनी उस हिसाब से आपको पे करेगी।
बात कर लेते हैं हम रोड एम्बुलेंस की। रोड एम्बुलेंस में आपको 750 रुपया पर हॉस्पिटलाइजेशन का, और पूरे साल भर में आप 1500 रुपये की रोड एम्बुलेंस की फैसिलिटी सर्विस यूटिलाइज कर सकते हैं। एयर एम्बुलेंस की बात करें तो ये आपको 5 लाख की पॉलिसी के ऊपर ही मिलेगा। यानी कि अगर आपकी 5 लाख की पॉलिसी है और आपको एक हॉस्पिटल से दूसरे सिटी में, एक सिटी से दूसरे सिटी में आपको ट्रांसफर करना है और इमरजेंसी और डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, तो कंपनी 10% ऑफ सम एश्योर्ड यानी कि 5 लाख की पॉलिसी पे 50,000 रुपये का आपको एयर एम्बुलेंस का इसमें फैसिलिटी देती है। डे केयर ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ आपको सारे डे केयर ट्रीटमेंट का कवर करता है, यानी कि जिसमें आपको 24 घंटा की हॉस्पिटलाइजेशन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कैटरेक्ट की, इसमें आप अगर जाते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए तो आपको 3-4 घंटे में वो ट्रीटमेंट करके छोड़ देते हैं। तो वैसा जो भी डे केयर प्रोसीड्यूर है, ट्रीटमेंट है, उसको कंपनी सारा कवर करती है। इसमें आप बात कर लेते हैं न्यू बॉर्न बेबी की, ये जो कि कवर करता है और इसका कोई भी चार्जेस नहीं लगता है। अगर इसमें हस्बैंड और वाइफ 1 साल से पॉलिसी में है तो कंपनी, और उसके बाद अगर डिलीवरी बीच में हो जाती है तो कंपनी 10% ऑफ सम एश्योर्ड उस इंश्योर्ड को देती है, बच्चे के लिए कवर करती है। इसमें ध्यान रखिए डिलीवरी कॉस्ट नहीं है। बच्चा अगर डिलीवरी होने के बाद 16 दिन के बाद से इसका कवरेज स्टार्ट हो जाता है, और अगर 16वें दिन के बाद से उसका कोई प्रॉब्लम होता है तो कंपनी 50,000 रुपये का विदाउट प्रीमियम का इसको कवर देती है। साथ ही अब डोनर एक्सपेंसेस की बात करें, अगर पॉलिसी होल्डर को कभी कोई ऑर्गन लगना होगा तो उसके लिए किसी न किसी पर्सन को डोनेट किया होगा, तो वो डोनर जब डोनेट करेगा, उसका भी कोई सर्जरी होगी, तो उस केस में भी कंपनी उसको पैसा देती है, इंश्योर्ड को उसका कवर करती है, जो कि 10% ऑफ सम एश्योर्ड है। यानी कि आपने 5 लाख की पॉलिसी ली है तो 50,000 रुपये तक का जो डोनर का एक्सपेंसेस है कंपनी उसे पे करेगी, जो कि मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक की है। यानी कि अगर 10 लाख की पॉलिसी आपने ली है तो उसका 1 लाख रुपए तक देगी। अगर आपने 15 लाख की पॉलिसी ली होगी तब वहां आपको 1.5 लाख नहीं देगी, तब वहां आपको 1 लाख का ही कवरेज। अब बात कर लेते हैं इसका ट्रीटमेंट। अगर आप प्रीफर्ड नेटवर्क हॉस्पिटल में लेते हैं, यानी कि आपने स्टार की कंपनी में फ़ोन करके पूछा है कि मुझे ये डिजीज़ है और मैं इसे कहाँ ट्रीटमेंट कराऊँ, अगर आप अपने हिसाब से हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराते हैं तो ये फैसिलिटी आपको एप्लीकेबल नहीं होगी। अगर स्टार वाले बताते हैं कि आप इस हॉस्पिटल में जाके इसका ट्रीटमेंट कराइए तो आपको 1% ऑफ सम एश्योर्ड मैक्सिमम 5,000 रुपये तक का इसका पॉलिसी पर ईयर आपको इसका बेनिफिट देगी, जो कि आपका एक्स्ट्रा बेनिफिट में कैलकुलेशन होता है। अब बात कर लेते हैं शेयर एकोमोडेशन की। जैसे कि मैंने कहा, आपको प्राइवेट एसी रूम आपको सिंगल दिया जाएगा जिसका कि कोई भी लिमिट नहीं अगर 5 लाख से ऊपर लेते हैं। पर आप उसके अलावा अगर शेयर एकोमोडेशन लेते हैं, यानी कि सपोज आपकी 5 लाख की पॉलिसी है और आप एक रूम में 2 पर्सन शेयरिंग करके रह रहे हैं, तो आपको 800 रुपये पर डे के हिसाब से कंपनी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देती है। यानी कि अगर आप 10 दिन तक हॉस्पिटलाइजेशन रहे शेयर्ड एकोमोडेशन में तो आपको 8,000 रुपये का स्टेट बेनिफिट मिल जाएगा। यहाँ डोमिसिलरी की हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो ये एक ऐसा ट्रीटमेंट होता है जिसमें कि हॉस्पिटल में अगर कोई कारण से रूम अवेलेबल नहीं होता है या फिर पेशेंट की कंडीशन इस प्रकार की होती है कि उसको हॉस्पिटल लेके नहीं जा सकते हैं, तो उस केस में घर पे रह के भी अगर इलाज किया जाता है तो कंपनी उसका भी पेमेंट देती है। पर उसका टर्म्स ये है कि मिनिमम 3 दिन से ज़्यादा का ये ट्रीटमेंट होना चाहिए, और ये माइनर ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए जो कि उसके लिए पेबल नहीं है। अगर मेजर ट्रीटमेंट होगा तो कंपनी उसके लिए भी पे करती है। कंपेंसेट ट्रैवल एक्सपेंसेस, ये क्या चीज़ होता है इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये एयर ट्रैवल एक्सपेंसेस है। अगर सपोज एक पर्सन ने दिल्ली में रह रहे हैं और उन्होंने वहाँ पॉलिसी ली है और वो मुंबई गए हैं किसी काम से, और उनका मुंबई में कोई कारण से उनको हॉस्पिटलाइजेशन एडमिट करना पड़ जा रहा है, तो अगर दिल्ली से अगर उनके कोई घर वाले मुंबई जाते हैं तो 5,000 रुपये तक का एक पर्सन का कंपनी कॉस्ट देगी, जो कि आप बाद में रीइंबर्स करा सकते हैं। क्योंकि इंस्टेंट तो आप फ्लाइट की टिकट करके चले जाएंगे, तो उसका अगर आप टिकट की बिल वगैरह कॉपी देंगे तो आपको 5,000 रुपये तक का एक मेंबर का कंपनी कंपनसेशन करती है, जो कि ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है। अब बात कर लेते हैं सेकंड मेडिकल ओपिनियन। अगर आप एक स्टार कंपनी से, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस से आप फ़ोन करके बात कर सकते हैं कि सपोज आप कहीं एडमिट है और आपका ट्रीटमेंट चल रहा हो, आप वहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप जो सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। तो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी वो आपको प्रेफर करेंगे कि आपको कौन से हॉस्पिटल में। अब बात कर लेते हैं इसके आयुष ट्रीटमेंट की। इसमें आयुष ट्रीटमेंट का भी कवरेज दिया जाता है। अगर आपकी 5 लाख की पॉलिसी है तो आपको 15,000 रुपये का आयुष ट्रीटमेंट का फैसिलिटी दी जाती है।
और बाकी आप देख सकते हैं 4 लाख के लिए 10,000 है और 20 से 25 लाख के लिए 20,000 है। कैटरेक्ट की लिमिट यहाँ आप देख सकते हैं डे केयर प्रोसीड्यूर, जैसे कि मैंने कहा एक दिन में आप गए और ट्रीटमेंट करके आ गए, चाहे वो 5, 7, 10 घंटा, जिसमें 24 घंटे की हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसमें कोई भी कहीं भी लिमिट नहीं है। पर कैटरेक्ट के केस में वो लिमिट एप्लीकेबल होती है। अगर आपकी 5 लाख की पॉलिसी है तो आपको एक आंख के लिए 40,000 रुपये का क्लेम दिया जाएगा, और सेम ईयर अगर आप दूसरी आंख करवाते हैं तो आपको और 20,000 रुपया दिया जाएगा, यानी कि 60,000 रुपये। आप यहाँ देख सकते हैं 40,000 रुपया और 40,000 रुपया, और ये 60,000 रुपया है। अगर मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, अगर यही चीज आप अगर पहले साल एक आंख कराते हैं तो आपको 40,000 रुपये दिए जाएंगे, क्लेम आप कर सकते हैं, और नेक्स्ट ईयर पॉलिसी रिन्यू करने के बाद फिर और एक आंख करवाते हैं तो आपको फिर से 40,000 रुपया दिया जाएगा। तो आप ये भी इस तरह से भी आप कैटरेक्ट का ट्रीटमेंट करा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रिचार्ज बेनिफिट की। रिचार्ज बेनिफिट ये एक एडिशनल टॉपअप है जो इस पॉलिसी को और बेहतर बना देता है। यानी कि अगर आपने 5 लाख की पॉलिसी ली है और किसी सपोज 2 एडल्ट 2 चाइल्ड ने इस पॉलिसी को लिया हुआ है 5 लाख की, और किसी कारण एक पर्सन पे 6 लाख का खर्चा एट ए टाइम आ जाता है, तो जहां आप जानते हैं ये 5 लाख की पॉलिसी है, तो 5 लाख उसका पूरा कंप्लीट होने के बाद कंपनी तुरंत 1.5 लाख का रिचार्ज कर देती है। तो यानी अगर उस पर्सन को 6 लाख का अगर खर्चा है तो कंपनी पूरा 6 लाख उसे पेमेंट देगी, जो कि ये बहुत अच्छी बेनिफिट है इस पॉलिसी। बात कर लेते हैं ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन। ये इस पॉलिसी की सबसे जबरदस्त बेनिफिट है, जिसमें कि आपको 3 गुना तक का आपको पॉलिसी सम एश्योर्ड का मिलता है। यानी कि अगर सपोज 2 एडल्ट 2 चाइल्ड ने 5 लाख की पॉलिसी ली है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लेम आपका 5 लाख का, अगर कोई किसी एक पर्सन के ऊपर 5 लाख का क्लेम कंप्लीट हो जाता है तो कंपनी और 5 लाख का इसमें रिस्टोर कर देती है बाकी 3 मेंबर के लिए। तो अगर सपोज उसी ईयर और एक मेंबर के ऊपर वो 5 लाख का कवर खत्म हो गया तो कंपनी फिर से और 5 लाख का, ऐसे वो 3 बार करती है इस पॉलिसी में। पर इसमें एक यही है कि सेम पर्सन के ऊपर सेम डिजीज के लिए, आप यहाँ देख सकते हैं सेम पर्सन के ऊपर सेम डिजीज के लिए ऊपर ये क्लेम नहीं कर सकते हैं, और ना ही ये एक्सीडेंट केस में ये यूज होगा। यानी कि एक्सीडेंट केस में अगर एक साथ ही 3-4 मेंबर हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं तो ये टर्म्स ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन इसमें एप्लीकेबल नहीं है। बात कर लेते हैं एडिशनल सम इंश्योर्ड की। ये एक और फीचर्स है जो कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट कह सकते हैं। यानी कि अगर जो इंश्योर्ड पर्सन है वो अगर बाइक पे जा रहा होगा, राइड कर रहा होगा या पीछे बैठ के जा रहा होगा और उसने हेलमेट पहना होगा और उस दौरान उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो कंपनी उसे 25% सम इंश्योर्ड का बढ़ा देती है। इसे हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि पर्सन ने 5 लाख की पॉलिसी ली है और उसका रोड एक्सीडेंट हो जाता है, तो कंपनी उसे 5 लाख प्लस 1,25,000 एक्स्ट्रा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के नाम पे ये एडिशनल सम इंश्योर्ड उसका बढ़ा देती है। यानी कि उस केस में वो 6,25,000 रुपए का, आप यहाँ देख सकते हैं 6,25,000 रुपए का वो क्लेम ले सकता है, प्लस अगर उसका कोई नो क्लेम बोनस है तो वो भी इसे ले सकता है साथ में। बस इस केस में आपका ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन जो है, जैसे कि मैंने बताया था, वो एप्लीकेबल नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं नो क्लेम बोनस की। यानी पॉलिसी अगर आपने ली है और आपका पूरा साल भर में कोई भी क्लेम नहीं हुआ है तो कंपनी आपको एक और फीचर्स है नो क्लेम बोनस वो देती है। यानी कि सपोज आपकी 5 लाख की पॉलिसी है तो आपको आपने पूरा साल भर क्लेम नहीं लिया तो आपका नेक्स्ट ईयर वो पॉलिसी 25% से बढ़ जाएगी, यानी कि 5 लाख की जगह 6,25,000 की हो जाएगी। आपको फर्स्ट क्लेम फ्री ईयर के ऊपर ये दी जाती है। और सेकेंड ईयर भी अगर आपका क्लेम नहीं होता है, ऐसे थर्ड ईयर, सेकंड, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर क्लेम नहीं होता है, तो हर साल कंपनी 10% के सम एश्योर्ड के हिसाब से आपकी पॉलिसी बढ़ाती रहेगी, जो कि मैक्सिमम 100% तक है। यानी कि 7 साल में आपकी पॉलिसी 5 लाख से 10 लाख की हो जाएगी कवरेज, आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हेल्थ चेकअप की। आपको इस पॉलिसी में हेल्थ चेकअप का फैसिलिटी दी जाती है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सम एश्योर्ड के हिसाब से दिया हुआ है। अगर आपकी 5 लाख की पॉलिसी है और आप साल भर में कोई भी क्लेम नहीं करते हैं, तब आपको 1,500 रुपए का ईयरली हेल्थ चेकअप दिया जाएगा, जो कि टाइप सेंटर में होता है। तो ये थी दोस्तों सब पॉलिसी की खास बातें जो कि इसे बहुत अच्छी बनाती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ को पेमेंट की। को पे क्या होता है? को पे ये होता है, अगर आप कोई पर्सन 61 ईयर्स के अबव इस पॉलिसी को लेता है तो इसमें इसका को पेमेंट 20% का लागू होता है। यानी कि अगर 1 लाख का अगर क्लेम हुआ तो 80,000
कंपनी देगी, 20,000 20% जो होता है 1 लाख का 20,000 पेशेंट को देना पड़ेगा। इसलिए जहां तक हो पर्सन को 60 एज से पहले, 61 कंप्लीटेड अगर हो गया तो आप ये पॉलिसी में आपको को पे लग जाएगा। अगर 60 से पहले ले लेते हैं तो आप इस जो 20% कोपे से बच सकेंगे। अब इस पॉलिसी के क्या एक्सक्लूजन है, जो कि इसको भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम फीचर्स की बात कर लिए पर क्या एक्सक्लूजन पार्ट है उसको भी हमको ध्यान में देना होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे। आप देखिए फॉर द फर्स्ट 30 डेज, यानी कि 30 दिन तक, पॉलिसी लेने के 30 दिन तक आपको इसमें क्या कवरेज नहीं मिलेगा। आप कोई भी अगर ट्रीटमेंट लेते हैं, डिजीज सर्जरीज करते हैं, तो 30 दिन तक कोई भी कवरेज नहीं होता है एक्सीडेंट केस को छोड़ के, क्योंकि एक्सीडेंट तो कभी भी हो सकता है। आज आप सपोज आज आपने पॉलिसी ली है तो नेक्स्ट डे यानी कि दूसरे दिन से आपका एक्सीडेंट का केस कवर होगा। पर अगर कोई भी आप ट्रीटमेंट कराते हैं, चाहे वो डेंगू मलेरिया हो, कैंसर हो, हार्ट अटैक हो, कोई भी एक मिनी छोटा से बड़ा सर्जरी ऑपरेशन हो, तो आपको ये 30 दिन तक कवर नहीं करता है। अब बात कर लेते हैं पहला 24 महीना के लिए क्या एक्सक्लूजन करता है। इसमें बहुत सारी डिजीज होती है, सर्जरी होती है जो 24 महीना पॉलिसी लेने के 2 साल तक कवर नहीं करती है। जैसे कि कैटरेक्ट हो गया, नी रिप्लेसमेंट हो गया, हर्निया हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, आपका स्टोन हो गया। तो इस प्रकार की कुछ डिजीज है जो कि 2 साल तक कवर नहीं करती है। दोस्तों ये IRDA का नियम है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। इसमें ये हर कंपनी के ऊपर लाइबल होता है, ये ही पॉलिसी चलती रहती है। अब बात कर लेते हैं थर्ड में इसका प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के बारे में। ये कब आपका कवर नहीं करता है, ये अगर आपने पॉलिसी लेने वक्त जो भी डिजीज मेंशन किया हो आपकी प्री एग्जिस्टिंग जो आपको पहले से थी, तो ये 48 महीना यानी 4 साल तक कवर नहीं करता है अगर आपने डिक्लेयर किया होगा पॉलिसी में। तो और उसके बाद बात कर लेते हैं इसमें कुछ परमानेंट एक्सक्लूजन भी होता है जो कि पॉलिसी के द्वारा नहीं दिया जाता है। तो इसके लिए भी आप इसके पूरे ब्राउचर में आप दे सकते हैं। मैं इसकी लिंक, ब्राउचर की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी ये PDF फाइल उसकी मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दे पाया हूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है हेल्थ इंश्योरेंस से लेके, चाहे वो स्टार हेल्थ की इस पॉलिसी हो या कोई भी अन्य पॉलिसी के बारे में, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं इसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट से मैं जो भी वीडियोज पोस्ट करूँ इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।